भागलपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में छात्रा आरजू खातून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि उन्होंने कला संकाय में 500 में से 460 अंक प्राप्त किए हैं। आरजू ने अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ स्टडी और अपने छोटे भाई की प्रेरणा को दिया है और बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया है। वहीं उनका लक्ष्य भविष्य में शिक्षक बनना है। पहले तो मैं हरियाणा से जो मैंने 10th किया उसमें टॉपर तो नहीं रही, बट स्कूल में मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे। और रही बात स्टडी की, तो मेरा टाइम फिक्स नहीं था। जब मुझे टाइम मिलता था, टाइम ही टाइम था मेरे पास, तो मैं पढ़ाई क्या करती थी। नोट्स बनाए मैंने, डीपली स्टडी की, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। देखिए, ये पीरपैंती के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोग के ये प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ प्रखंड में आरजू ने 92% मार्क्स प्राप्त किया और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उस सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। ये सबसे जीवन का सुखद पल होता है। और आरजू खातून जैसे एक मजदूर परिवार की बच्ची, जब वो स्कूल एक दिन अचानक किसी काम के लिए आई, पहले वो पढ़ने नहीं आती थी, तो हम इनको परखें और पूछे कि यदि तुम इंटर की छात्रा हो तो तुम पढ़ने क्यों नहीं आती हो। हमारे पड़ोसी पंचायत पीरपैंती की यह बच्ची जिला में टॉप की है और हमारे सम्मानित प्रखंड विकास पदाधिकारी आज सौ सम्मान प्रखंड में इस बच्ची को सम्मान किया, तो मैं अभिभूत हूँ। और ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश ने साइंस स्ट्रीम में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। आदित्य रोज 8 घंटे पढ़ाई करते थे और राइटिंग स्किल पर उनका खास फोकस था। बता दें कि उनका लक्ष्य डॉक्टर बनकर छोटे शहर में लोगों की सेवा करना है। स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की है और तत्पश्चात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी जो रिजल्ट हुआ है उसमें मैंने संपूर्ण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं राधा रानी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे माता पिता और जितने भी मेरे गुरुजन हैं उन सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कहना यही चाहते हैं कि जैसे 10वीं में जब मेरा टॉप 10 में नहीं आ पाया था, टॉपर वेरिफिकेशन के मिल जाने के बावजूद, जबकि स्कूल में सबको विश्वास था, तो उस वक्त बहुत निराशा हासिल हुई थी। लेकिन मतलब जब आप कभी भी कोई भी मेहनत करते हैं तो वो कभी वेन में नहीं जाता है। rather than पेइंग अटेंशन और रिजल्ट क्या होने जा रहा है, हमें पे अटेंशन करना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के गोपालपुर की बेटी खुशबू कुमारी ने इंटरमीडिएट कला में 500 में से 465 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनकर जिला का नाम रोशन किया है। बता दें, खुशबू ने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी और देश की सेवा करने के लिए बेहतर यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करेंगी। उनके माता पिता सरिता देवी और ओमकार कुमार ने उनकी मेहनत की सराहना की है और उज्जवल भविष्य की कामना। मैंने आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया है पूरे जिले में। कितना नंबर आया है? 465। किस विद्यालय में पढ़ती थी? अपग्रेडेड उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरामसराय। किसको श्रेय देना चाहेगी जिला टॉप ही है तुम? अपने पेरेंट्स को। पहले तो अच्छे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना है। आज भी बहुत सारे समाज में बुराइयां छुपी हुई हैं। समाज को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। देश को और ज़्यादा अधिक डेवलप करने की ज़रूरत है और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नालंदा के परवलपुर नगर पंचायत में प्रेसिडिंग और पारदर्शिता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें वार्ड पार्षदों और प्रशासन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि वार्ड पार्षदों का कहना है कि उनसे जबरन हस्ताक्षर लिए जाते हैं और योजनाओं को पारित नहीं किया जाता है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने सभी आरोप को निराधार करार दिया है। भ्रष्टाचार के कारण ये हम त्याग पत्र दे रहा हूँ। मुझे कुछ जानकारी भी नहीं रहता है और उसके बाद वहाँ पर साइन करवा लिया जाता है और उसके बाद बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ हुए तब सभी के फंसा दें। आगे सामूहिक शपथ देने के लिए तैयार। हाँ, जिलाधिकारी के पास क्या है कि हम लोग से ज़बरदस्ती प्रोसीडिंग में पर साइन लेकर प्रोसीडिंग सामने क्लोज नहीं होता है। उसका भी प्रूफ है। जैसे बाज़ार में सब्जी मंडी का टेंडर किया जाता है, लेकिन उसका अभी तक जगह नहीं दिया जाता है कि उस फुटपाथ दुकान कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है। खाली टेंडर निकाल दिया जाता है,
टेंडर होला के बाद बिहान जेसीबी अब पटना डोबी 4 लेन पर सिमरा गांव में मजदूर पिंटू दास की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर NH जाम कर दिया, जिससे 3-4 घंटे तक यातायात ठप रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग पर प्रशासन ने मृतक परिजनों को मुआवजा दिया और अंडरपास निर्माण का आश्वासन देने के बाद रास्ता खोल दिया गया। इसके बगल में स्कूल भी है, सभी जगह पर बच्चे को स्कूल भेजने में भी जहाँ जनता जागरूक थी तब लगता रहता है। और अब सरकार ऐसा है कि लड़िएगा झगड़िएगा तब मिलेगा, उनको बुझाता नहीं क्यों बनाना चाहिए। सघन बस्ती है सिमरा गांव और आसपास के लोग हैं, यहाँ पर अंडरपास बनाएंगे तो कहाँ जाए। कल कृषि के क्षेत्र के है, कहाँ जाए, ओपनी है, टोपनी है, सब कुछ करना पड़ेगा, कैसे जा पाएंगे। ये स्पीड वाली रोड है और कल आप तो आम जनता को भी रोक देंगे। अब मधेपुरा में प्रशासन ने LPG गैस की कमी की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि जिले में पर्याप्त स्टॉक और नियमित आपूर्ति बनी हुई है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों पर जिला पूर्ति पदाधिकारी शंकर शरण नाराज होकर बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। देखिए ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। मधेपुरा में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लोग सुबह से शाम तक गैस एजेंसी के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। अपनी बारी के इंतजार में खड़े लोग जब उन्हें गैस एजेंसी के अंदर जाने का मौका मिलता है और वो अपनी रसीद उनके हवाले करते हुए कहते हैं कि उन्हें गैस दिया जाए, तो उन्हें जवाब में कहा जाता है कि उनका सिलेंडर डिलीवरी हो चुका है। ये बात सुनकर सारिफीन के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि हमें सिलेंडर नहीं दिया गया, मगर हमारे नाम का सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर इजाफी कीमत में फरोख्त कर दिया गया है। आम जनता के तरफ अपना लाइन में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है, उसके नाम पर कंफर्म हो रहा है। अब ये तो जांच का विषय है, आप जांच कराइए उसको। गैस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन दूर दूर से आए हुए हैं जिनको जहाँ डिलीवरी मिल रहा था गाँव में अब गाड़ी नहीं जा रही है, इसीलिए सब आदमी आए हुए हैं। और ब्लैक में यहाँ बहुत बिकता है। DSC नंबर ऑटोमेटिक हैक कर लेता है और डिलीवर मार देता है। नहीं, कोई होम डिलीवरी नहीं है। प्रशासन जनता को बेवकूफ बना रही है। प्रशासन की मिलीभगत से ही ये सब हो रहा है। 12/3 को बुकिंग हुआ और सिलेंडर बिक गया। अंदर गए तो सिलेंडर आपका नाम का बिक गया, डिलीवरी हो चुका है। यही बोला कि ये सिलेंडर अपने अप्रैल में होगा। आप नहीं लिए, इससे पहले नहीं लिए? कि जिस तरह से कोरोना आया था उसमें आप वैक्सीन जो आप पर व्यक्ति को वैक्सीन दिए थे और जो तरीका था देने का सब तक पहुंचे, उसी तरह से जिसका कनेक्शन है उसको घर तक गैस पहुंचाइए। ये आपकी सबसे अच्छी खूबसूरती होगी। जनता भी खुश होंगे, खाना खाएगा, पेट भरेगा, तब एक पढ़ाई करेगा, किसानी करेगा, वो नौकरी करेगा। वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर शंकर शरण और जिला इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अनंत कुमार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले में गैस की कोई किल्लत नहीं है। यौमिया खपत 5080 है, जबकि स्टॉक 13635 है। हमारा डेली का जो यूजेज है वो 5000 के आसपास है और हमारा पेंडिंग जो है डिलीवरी के लिए 19000 है। और हमारे पास जो अभी अवेलेबल गैस है आज के डेट में वो 13635 है। हमारे यहाँ 40 गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके द्वारा जो इस माह में कल तक जो वितरण किया गया है वो 3900 पर डे वितरण किया गया है। एवरेज औसत हमारा औसत है पर डे खपत 5000, जबकि कल हमारा जो वितरण हुआ है वो 6171 हुआ है। तो कल से हमारे यहाँ और पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो जाएगा कि कल से पूरा लोड आएगा और गैस की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उपभोक्ता परेशान ना हो, आराम से घर से बुकिंग करके नंबर लगा के, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ नहीं जाए, आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गैस की किल्लत नहीं है तो सारिफीन गैस एजेंसी के सामने लाइन में क्यों खड़े हैं और इनका सिलेंडर किसको दिया जा रहा है।
अरे सब अनपढ़ है, समझे, इनको कुछ काम धंधा आता नहीं है, बोलता है सर्वर डाउन है। सुबह 8 बजे से हम नंबर लगा करके यहाँ पर हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि 5 दिन पहले से यहाँ पर जो है नंबर लगा के पर्ची लेके घूम रहे हैं, उनको अभी तक नहीं मिला है। भारतीय जनता का हाल देख लीजिए। भारतीय सेना के हम सिपाही हैं, हम एक जवान हैं, आर्मी में नौकरी करते हैं। देखिए लाइन में सुबह से हम खड़ा हैं यहाँ पर। सुबह से 9 बजे से अभी तक गैस का नंबर नहीं आया है। कहीं नहीं गाड़ी निकलती है, पूछे तो गाड़ी को निकलता है एजेंसी पर से। झूठे बोलता है प्रशासन। अगर गैस सबको मिलता तो ये लाइन में लगा के आके देखिए तो ये झूठ है। देखिए तो एजेंसी वाला सबका मनमानी है। आज गरीब जनता को सबको मार रहा है भूखे प्यासे। ये आज की बात नहीं है, जब से ये क्राइसिस हुई है तब से यही स्थिति है। सब सुबह से ही है, कोई 6 बजे से, मैं तो 10 बजे आया हूँ, 10 बजे से अब तक वो दिक्कत की स्थिति है। मैं ये खाना का चीज है, इस पे कोई इस तरह का नियम मत कीजिए। ये खाने का चीज है, कोई आपत्तिजनक चीज थोड़ी है। इतनी कष्ट से गैस को नहीं मिलना चाहिए। तो मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन अधिकारी से कि इस पे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से आके देखिए क्या दिक्कत है, उसको फटाफट कीजिए। जो उपभोक्ता है उनको गैस दीजिए। क्या गैस की सप्लाई में बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही हैं? लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर माफिया को बेनकाब करने की जरूरत है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मैं हूं मनाजिर आलम। मैं इस वक्त मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र में हूं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि सुबह से अभी तक जो लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग गैस के लिए, कई ऐसे घर है जिसमें गैस के कारण खाना नहीं बन रहे हैं। दूसरी तरफ मधेपुरा जिला प्रशासन दावे कर रहे हैं कि गैस की मधेपुरा में कोई कमी नहीं है। बड़ा सवाल है कि जब होम डिलीवरी आप करवा रहे हैं तो ये लाइन क्यों लगाई जा रही है? कि लोगों का कहना हुआ कि हम लोग जब सिलेंडर लेते भी नहीं है, लेकिन उन लोग का होम डिलीवरी ऑनलाइन दिखा रहा है कि आपका डिलीवरी हो चुका है। सिलेंडर के लिए लगातार लोग सुबह से लाइन में खड़ी क्यों रहती है? क्यों नहीं इन लोगों को सिलेंडर दिया जाता है? यदि होम डिलीवरी इन लोगों को सिलेंडर मिलता तो ये लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे से यहाँ पर नहीं पहुँचते। बहरहाल आप लोग देखते रहे मुंसिफ टीवी, आगे की अपडेट भी दिखाएंगे हम।